अब जब मेरे पास ये ट्वीट्स आने शुरू हुए, ईमेल्स आने शुरू हुए, तो मैंने पूरव के साथ खुद बात करी और उसने मुझे ये बोला कि आरजे सिमरन की जितनी भी फोटोज वीडियोस आप देखेंगे, हमेशा हंसता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा, खुशियां बिखेरती हुई, मजाक मस्ती करती हुई अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी उसके व्लॉग्स हैं, जितनी भी उसकी रील्स हैं। उसने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था अपने करियर के लिए भी, पर उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ 2-3 दिन पहले जिसने सबको शॉक कर दिया। वो गुड़गांव में सेक्टर 47 के अपने घर के अंदर ऐसी अवस्था में पाई गई जिसको देखकर सब हैरान हो गए कि वो आरजे सिमरन जिसके चेहरे पे हमेशा खुशी होती थी, एक हंसी होती थी, वो चेहरा आज मुरझा कैसे गया। सोशल मीडिया पे बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, बहुत सारा बस चल रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि बहुत सारी चीजें बेसलेस हैं। तो कंट्रोवर्सी ऐसी है कि आरजे सिमरन के बारे में कम लोग बात कर रहे हैं। उनका जो रिलेशनशिप था पूरव झा के साथ, उसके बारे में ज्यादा बात हो रही है। किसी भी फैक्चुअल एविडेंस के बिना लोग इस जजमेंट पे पहुंच गए हैं कि पूरव झा इस पूरे हादसे का जिम्मेवार है। अभी अतुल सुभाष का केस पूरा हुआ नहीं, पर हमारा समाज और हमारी मानसिकता इमीडिएटली उंगलियां उठाने शुरू कर दी हमने एक लड़के पे, बिना बिना किसी एविडेंस के, क्योंकि वो साथ में व्लॉग्स में दिख रहे थे और क्योंकि पूरव झा बहुत पॉपुलर हो गया, तो क्या उसको टारगेट करना चाहिए। बहुत सारे ट्वीट्स मैंने देखे, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, एनोनिमस ईमेल्स, मैसेजेस। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और पूरव झा को टारगेट करके कहीं पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा हो, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं आपकी आंखें थोड़ी सी खोलूंगा इस वीडियो में। और फिर मैंने पूरव से खुद बात करी, तो मेरी रिसर्च क्या कहती है, मेरा एनालिसिस क्या कहता है, पूरव ने मुझे क्या बताया, इस सबको मैं साझा करूंगा इस वीडियो में। तो सच्चाई जाननी है तो वीडियो अंत तक देखना। बिफोर वी गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस वीडियो, एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया की लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। आज मान लीजिए, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि खिलखिलाती हुई, हंसी खुशी बिखेरती हुई आरजे सिमरन की असली लाइफ में इतना कुछ चल रहा था कि उसको अपनी जान लेनी पड़ गई। और रियल लाइफ सेम होती तो आरजे सिमरन की खुशी उसकी असली लाइफ में भी होती। ऐसा नहीं होता कि उसको इतना कड़ा कदम लेना पड़ता। एक स्टार्क रिमाइंडर है कि हमें रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब कोई इंसान एक्ट करता है मूवीज में, तो वो उसकी रियल लाइफ में नहीं हो रहा था। ऐसे ही कोई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे जो कंटेंट डालता है, कोई एजुकेट कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, तो आप ये कंक्लूजन बिल्कुल नहीं ड्रॉ कर सकते कि उसकी असली लाइफ में कुछ चल नहीं रहा होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। सिमरन की जो स्टोरी है ना, ये एक चीज तो हमें सिखाती है, हमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए अपनी इनर हैप्पीनेस और जो हम सोशल मीडिया पे हैं बाहरी रूप में है। अब आते हैं गाइज कि सिमरन के साथ जो हुआ वो कैसे हुआ, क्या थ्योरीज हैं। गाइस एक थ्योरी है कि वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी फेस कर रही थी। उसने करियर मूव किया था जम्मू से, जब वो आई तो वहां आरजे थी, बहुत विख्यात थी। इनफैक्ट वहां के सीएम वगैरह सब उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं इस वक्त। और उससे पता चलता है कि सिमरन ने कैसे जम्मू का नाम रोशन किया। जम्मू की धड़कन बुलाया जाता था उसको, चेहरे पे हमेशा खुशी। पर 2 साल पहले उसने एक करियर चूज किया। उसने सोचा कि मैं फ्रीलांस इन्फ्लुएंसर बनूंगी। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ एक बंगला लिया सेक्टर 47 में। मेरी नेबर थी, मुझे नहीं पता था, अब मुझे अभी पता चला कि शी वाज माय नेबर। सेक्टर 47 में उसने घर लिया और वहां अपने दोस्तों के साथ रहना शुरू किया। एंड कहा जा रहा है कि शी वाज विद अ लिव इन पार्टनर। बट द थिंग इज, फर्स्ट थ्योरी इज कि बिकॉज ऑफ वर्क शी वाज नॉट बीइंग वेरी सक्सेसफुल। उसको बहुत काम नहीं मिल रहा था, उसके जो गोल्स थे वो मीट नहीं हो रहे थे, एंड शी वाज इनटू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। अब यहाँ ये बात आती है कि क्या आप जिन लोगों के साथ हो, क्या उनमें कैपेबिलिटी है आपको मेंटोर करने की, आपको हेल्प करने की, जिससे आप बात कर सकते हो। आई बिलीव in this digital world, as we growing, as we change our careers, you need to have somebody with whom you can talk. जब भी दिल भरा हुआ हो तो बात करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए और वो उसको समझे। और आपके पास ऐसा नहीं है तो बेस्ट पीपल टू डू दैट विद इज योर फैमिली। स्टे विद योर फैमिली इन योर डिफिकल्ट टाइम्स। आई एम टेलिंग यू कि उससे बड़ी मेडिसिन कोई नहीं है। अगर आपके माता पिता हैं, अगर आपके भाई बहन हैं, उनके साथ रह लोगे तो उससे बड़ी कोई दवा नहीं होती। ये सारे यूथ को बोल रहा हूं मैं एज अ बिग ब्रदर। दूसरी थ्योरी है कि पूरव और उनके बीच में इश्यूज क्रिएट हुए। पूरव बहुत राइज कर रहा है और सिमरन इतना राइज नहीं कर रही थी। पूरव बहुत बिजी हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया और उनके बीच में जो रिश्ता था वो लिव इन में रह रहे थे, ऐसा सब बोल रहे हैं, जिसको भी मैं आगे कंफर्म करूंगा कि ऐसा है या नहीं। बट दूसरी थ्योरी यही कहती है कि उनके आपस के तनाव की वजह से उन्होंने एक हफ्ते पहले एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और उसके बाद सिमरन ने एक कड़ा कदम लिया और पूरव पे सब उंगलियां उठा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आई एग्री। बट मुझे एक बात बताइए ना गाइस, क्या ये सही है कि किसी को फैक्ट्स ना पता हो तब भी वो सोशल मीडिया पे आके किसी भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दें। अब जब मेरे पास ये ट्वीट्स आने शुरू हुए, ईमेल्स आने शुरू हुए, तो मैंने पूरव के साथ खुद बात करी और उसने मुझे ये बोला कि I'll not show you the entire conversation, they were long messages, but he said that he's feeling a lot of depression. वो बहुत तनाव में है। और दूसरा कि वो उसकी बहन जैसी थी। पूरव ने मुझे कहा, और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है दूध पीता हुआ, अगर उसने कहा तो मैं उसको ट्रस्ट करना चाहूंगा। पर द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये जरूर मांग करना चाहूंगा कि
प्लीज सोशल मीडिया पे थ्योरीज अपनी ना बनाएं, पर साथ में पुलिस से, गुड़गांव पुलिस से ये मांग रखना चाहूंगा कि इसकी तहकीकात करें। एक और अचरज की बात यह है कि पूर्व ने कहा, लोग बोल रहे हैं कि आपने सिमरन के लिए पोस्ट क्यों नहीं डाला, कोई स्टोरी क्यों नहीं डाली। किसी की फैमिली में कोई चला जाए और आप चाह रहे हो कि आप सोशल मीडिया पे उसका बखान करो। जो इंसान डिप्रेशन में है वो पहले सोशल मीडिया पे स्टोरी डालेगा। आई नो वी एक्सपेक्ट ऑल दिस फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज वी आर टाइम्स फील कि इन्फ्लुएंसर्स ह्यूमंस नहीं होते, सेलिब्रिटीज ह्यूमन नहीं होते। बट इमेजिन, थिंक लाइक अ ह्यूमन। आपका कोई फैमिली मेंबर चला गया, कोई बहुत करीबी आपका चला गया, तो क्या आप सोशल मीडिया पे उसका एविडेंस दोगे कि आप उसको प्यार करते थे? वहां रोष प्रकट करोगे कि आप उनको कॉल करके उसके माता पिता को या उनके साथ बैठोगे, या अकेले में बैठोगे और रिफ्लेक्ट करोगे उन सारे मोमेंट्स को जो आपने स्पेंड किए हैं दूसरे बंदे के साथ जो चला गया, कि आप क्या कर सकते थे उस टाइम पे? जो भी पूर्व ने कहा गाइस, मैं उस पे 100% ट्रस्ट नहीं करूं, आप नहीं भी करो। Do I want to give that person a benefit of doubt if he has said that to me directly? But even if we do not want to trust him, let's say, पर तब भी क्या लगता है आपको कि जो रिलेशनशिप होती है उसमें इस तरह से जब कोई तनाव होता है, स्पेशली मुझे लगता है जब एक इंसान बहुत राइज कर रहा है तो दूसरा बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ क्या आपको लगता नहीं कोई थेरेपी की जरूरत है, यहाँ मेंटरिंग की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, या आप किसी एक को दोष दे सकते हो? यहाँ ये अतुल सुभाष जैसा मामला नहीं है जहाँ कोई एक दूसरे पे फॉल्स केसेस कर रहा था। यहाँ आपसी तनाव का मामला था, रिलेशनशिप इश्यूज का बात था। फ्रेंडशिप में भी इश्यूज हो सकते हैं, तो उनके बीच में उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, वो बात सही है। पर क्या आप किसी एक पे एलिगेशन लगा सकते हो? मेनी पीपल चेज व्यूज, many people chase fame, popularity, money, but in the process they fail to realize कि आप वो काम करें जहां आपको फुलफिलमेंट मिलती है तो काम काम नहीं लगता और आप बर्न आउट नहीं फील करते या आप स्ट्रेस नहीं फील करते। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी जॉब में हो, बिजनेस में हो, या कुछ भी कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर हो, तो अगर आप अपने फेलियर्स को फेलियर्स मानेंगे ना, तो आप एडिसन की तरह कभी बल्ब नहीं बना पाएंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, बिकॉज वो जो जर्नी है, वो प्रोसेस आपको जितनी खुशी दे देगा कि आप उसके आउटकम से अपने को रिलेट नहीं करेंगे। अपनी फेलियर्स और सक्सेस को आउटकम से मत रिलेट करिए रिलेट उस प्रोसेस से जो आप कर रहे हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आप रील बना रहे हो, तो उसे को एंजॉय करो। वो एंजॉयमेंट जितनी आपको मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, दैट इज योर सक्सेस। ऑल्सो रिलेशनशिप अगर आपकी है तो उस रिलेशनशिप को अपना पूरा आधार मत बनाइए, अपनी पूरी लाइफ मत बनाइए। That relationship is just another experience. और इस लाइफ को हमें जो मिली है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू garner so many experiences which you can do. जितने एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं करिए। एक इंसान और एक एक्सपीरियंस को अपनी पूरी लाइफ मत बनाइए। लाइफ इज मच बिगर देन वन पर्सन एंड वन एक्सपीरियंस। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। इन द एंड आई वांट टू डू सडन कॉल आउट्स। मैं चाहूंगा कि पूरा वाई, once he settles down, I think he should clarify कि what happened. He spoke to me briefly, but I think he should come out on social media and clarify. दूसरा, सिमरन के माता पिता ने अगर कुछ इस पे एफआईआर नहीं करी है तो आई रिस्पेक्ट देयर प्रिवेसी, बट आई थिंक दिस इंसिडेंट डिजर्व्स एन इन्वेस्टिगेशन। और गुड़गांव पुलिस को इस मामले की थोड़ी और तहकीकात करनी चाहिए। जो लिव इन पार्टनर था उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम अगर एक नॉर्मल तनाव था, जैसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जैसा मैंने बताया, तो यू कैन ओनली लर्न फ्रॉम इट एंड यू कैन ओनली फील सैड कि दे वर सो यंगर। हमारे यहाँ अभी भी ऐसा कल्चर नहीं है कि हम थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पाते या अपनी अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर नहीं कर सकते। बट अगर हाँ उसमें कुछ ऐसा है जिससे पता चलता है किसी के साथ धोखा हुआ या किसी को कुछ चीज़ के लिए फोर्स किया गया, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी चीज़ें मिस्ट्री बन के रह गई, और मुझे लगता है मिस्ट्रीज ना बने, ये पुलिस का काम है और इसकी डिमांड जरूर करनी चाहिए हमें कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूर हो। बट गाइज, टू एवरीबडी एल्स, प्लीज डू नॉट create assumptions and create theories which may be false. Let the facts come out. I'm sure बहुत सारी सर्वेलेंस फुटेज होगी, फोन की ट्रैकिंग होगी, फोन की लास्ट डायल कॉल्स होंगे, उससे बहुत कुछ पता चल सकता है। I'm sure if police wants to do the best, they will be able to get more clarity on this. बट ये पूरे ढंग से एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। टू एवरीबडी हुज वाचिंग, सारे यूथ के लिए मेरा एक मैसेज जरूर है कि लाइफ एक गैम्बल नहीं है, जुआ नहीं है। कोई भी डिसीजन हेस्ट में मत लो, इमीडिएटली इम्पल्स में आगे मत लो। रीच आउट करो राइट लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, या किसी थेरेपिस्ट को, किसी मेंटर या कोच को। अपने स्ट्रगल्स के बारे में जितना बोलोगे उतना ही उस माइंडसेट से दूर भागोगे, और कोई ऐसा काम करो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट कर पाओ और अपने को खुशी दे पाओ और एक पैरेलल प्ले क्रिएट कर पाओ। यू आर नॉट अलोन इन दिस। बहुत लोग इससे गुजरते हैं, पर लाइफ इज वे बिगर देन व्हाट वी परसीव इट टू बी। प्लीज कीप योर फैमिली एंड फ्रेंड्स वेरी क्लोज टू यू गाइस। डोंट लीव देम फॉर एनीथिंग। और एक बात और बोलूं आप सबको, आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, सेलिब्रिटीज होंगे जिनको आप फॉलो तो करते हो, प्यार तो करते हो, पर उनसे कभी पूछा है कि उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है? कभी डीएम करके बोला है, कभी कमेंट करके बोला है कि आज उदास लगे, सब ठीक है क्या, कोई स्ट्रगल तो नहीं है? आप हमें बहुत एजुकेट करते हो, एंटरटेन करते हो, पर सब ठीक है? बस ये कमेंट अगर जिसको भी आप फॉलो करते हो, अगर उनके कमेंट्स में जाकर पूछोगे तो शायद उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले और बहुत ज्यादा साहस मिले। मैं इतना ही बोलूंगा। ऑल्सो
मैं किसी भी एनोनिमस ईमेल पे भरोसा इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है कोई पूरब पे ब्लेम डाल के या किसी और कोई और कहानी गढ़ के निकलने की कोशिश कर रहा है इससे। तो प्लीज डू नॉट बिलीव एनी ऑफ दोज थ्योरीज बिकॉज समटाइम्स दीज थ्योरीज आर प्लांटेड एंड मेड वायरल सो दैट आपका ध्यान कहीं और चला जाए। समझ जाइए इस चीज को। भगवत गीता में बोला गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपके पास कर्म करने की शक्ति है पर आपको क्या मिलेगा उसके बदले उसकी प्रिडिक्शन आप ना कर सकते ना उसका ध्यान आपको करना चाहिए। आपको बस उस जर्नी को उस कर्म को करते वक्त खुश होना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए उस चीज को। अगर आप ऐसा कर्म नहीं कर रहे हो, रोज 8-10 घंटे उस चीज में स्पेंड कर रहे हो जिससे आपको खुशी नहीं मिल रही, तो रुक के जरा सोचिए इस बारे में। और आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं यही सिखाता हूँ कि कैसे आप अपना एक पैरेलल प्ले क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपको खुशी मिले और साथ में एक फुलफिलमेंट वाली लाइफ मिले। चाहे आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस ओनर हो, सबको इसकी जरूरत है। आई कैन वाउच फॉर इट। आई वॉज देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इन द एंड डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन्स, शेयर योर पर्सपेक्टिव, शेयर योर स्टोरीज इन द कमेंट्स जिससे हम सब एक दूसरे से सीख सकें और इस प्लेटफॉर्म को ढंग से यूज कर सकें। मैं हूं काश, आप देख रहे थे पीपो है और अब कुछ नहीं छुपेगा।